बरंडी नदी है, बरंडा भी है जी, बरंडी भी है, क्योंकि अभी मृत है, गंगा भी है, 3 नदियों का संगम। देखिए बहुत ही डर है यहाँ, तब पर भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चालू हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो सर ऐसे आए हैं, ऐसे सीधी लग रहा है और कट रहा है। नहीं ऐसे नहीं है। फर्दर क्या कर रहे हैं? फर्दर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे तो मुझे समिति के द्वारा एक चिट्ठी मांगा गया कि इस काम का आदेश मिला है, पहले वो चिट्ठी दिखाई है, वो प्रशासन नहीं दे पा रही है, जिसके चलते वो बार बार भाग रही है। कल भी भागी, आज भी भागी। क्योंकि खेलिया साहब देख लीजिए, जहाँ भी काम हो वर्तमान में, यह मुहाने पर हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे पालोटला घुसेगा, खेलिया तिनगरा लेते हुए निकल जाएगा, कोई रात में बच नहीं सकता। कि आखिर ये सरकार इतने दिन से सोई हुई है। सरकार के सत्ता पक्ष के जो नेता लोग हैं, जो लोग बड़ी बड़ी दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्यों सोए हुए हैं? कि हम लोग कोई पक्ष नहीं देखेंगे, अपनी लड़ाई अपने से हम लड़ेंगे, इसमें किसी पार्टी परिवार से मतलब नहीं है। पूछना चाहिए, कहाँ बचाइए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खबर में। मैं हूं अभिषेक सिंह। आज मैं खबर नहीं बता रहा आपको, या आपको मैं खबर नहीं दिखा रहा। आपसे आज इस खबर के माध्यम से एक सवाल कर रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि क्या कभी आपने बाढ़ की त्रासदी झेली है? क्या आप नदी के किनारे कभी बसे हैं? देखिए, बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ननिहाल गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो मैंने एक बार इस बाढ़ की त्रासदी को देखा है, झेला है, क्योंकि मैं उस एरिया में जब गया तो मैंने देखा कि लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो ये जो बाढ़ की आपदा है, इसमें रहने वाले लोगों से जरा पूछे कि उनका दर्द क्या है, वो कैसे जीवन जी रहे हैं। तो देखिए, जब बाढ़ आती है तो जिस जगह बाढ़ आती है वहां पर बिजली विभाग बिजली काट देते हैं ताकि कोई अनहोनी होने से बच जाए। सड़क का संपर्क टूट जाता है। तो ऐसे में लोगों के जीवन यापन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन इस बात को एक आम आदमी समझता है क्योंकि वो उस त्रासदी को झेल रहा होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो आला अधिकारी, जो जल संसाधन विभाग इस चीज को देखता है, उसमें जो विभाग के जो लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं? क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं? क्या वो ये इस चीज को महसूस नहीं कर सकते कि ये जो बाढ़ की त्रासदी में जीवन जी रहे हैं, मजबूर हैं लोग, वो एक इंसान है, वो कैसे जीवन जी रहे हैं? आप लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, लेकिन इस आपदा में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है? आज इसी से जुड़ा एक मसला हम आपके स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कुर्सेला के तिनघरिया पंचायत की है, जहां इस खबर को हमारे संवाददाता अमित ने अपने कैमरे में कैद किया। लेकिन अफसोस कि वहां पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें कैमरे पर रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी उसने बिना डरे, निष्पक्षता के साथ उसने अपने कैमरे में ये सारी तस्वीरें कैद की। आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। मैं अमित कुमार। अभी आपको जो है कि अभी हम जो है कि तिनघरिया में मौजूद हैं। देखिए, कटाव स्थल पे मौजूद हैं। देखिए कितनी तेज रफ्तार से जो है कि पानी बह रही है। कि अभी जो है कि ये गिरा हुआ है, अभी तुरंत गिरा हुआ है मस्ती है। देख सकते हैं, अभी कटाव तुरंत गिरता है। इस समय हमारी मौजूदगी तिनघरिया में है, कटाव स्थल पे है। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइएगा। अभी जो गिरा है 5 मिनट होता है, वो मस्ती गिरा हुआ है। अभी हम देखिए, बहुत ही डर है यहाँ पे, तब पर भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत डर है यहाँ पे। तो यहाँ जो है कि यहाँ के पब्लिक जो है कि मांग कर रहे हैं प्रशासन से जल्द यहाँ ठोकर करवाया जाए, यहाँ का निदान करवाया जाए। और जो है कि यहाँ का आशियाना थोड़ा सा दिखाइए। बहुत ही कम दूर बचा हुआ है यहाँ का आशियाना। सभी का आशियाना, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे
अगर ये घर कट जाएंगे इन लोग का तो हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं अगर बेघर हो जाते हैं ये लोग। देखिए ये 100 मीटर की दूरी में बचा हुआ, मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। अब इधर 100 मीटर की दूरी पे मात्र बचा हुआ है। मैं ऐसे जर्नलिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो ग्राउंड जीरो पर इस तरह की हिम्मत करते हैं, अधिकारियों की बात ना सुनकर उन लोगों की बात सुनते हैं जो इस चीज को झेल रहे हैं। ये तस्वीर है कुर्सेला के तिनघरिया की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अमित बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे कटाव हो रहा है और ये धीरे धीरे कटाव बढ़ता ही जा रहा है और इसी को लेकर वहां पर अधिकारी लोग पहुंचे थे। इतने में अधिकारियों को पहुंचने की खबर जैसे ही मिली तो वहां के जो जनप्रतिनिधि थे, वहां के जो समाजसेवी थे, वहां के जो ग्रामीण थे, उन्होंने उन अधिकारियों को घेर लिया। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग जो इस तरह की कार्य कर रहे हैं, ये जो लोग विस्थापित हो जाएंगे, इसके लिए क्या योजना है, क्या कर रही है आपकी सरकार, क्या कर रहा है आपका विभाग। इन तमाम सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि हम नोटिस देंगे। अधिकारियों का कहना है कि हम नोटिस देंगे और उन नोटिस का जवाब जो है, तो उन्होंने कहा कि नोटिस देना है तो आज ही दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम कल फिर आएंगे, कल हम नोटिस देंगे। तो बिना नोटिस के वो अधिकारी पहुंच गए और जब हमारे कैमरा पर्सन ने इस खबर को करना चाहा तो उन्होंने उसे मना कर दिया। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ऐसे उंगली करके, हाथ करके वो इशारा कर रहे हैं कि भाई बंद कर दो। तो मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है कि जमीनी मुद्दों को उठाकर सरकार तक पहुंचाने का, अधिकारियों की आवाज को दबाने का नहीं। क्या अधिकारी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी आवाज को हम दबा दें, हम डर जाएं, हम ऐसा काम नहीं करते। कोशिश करते हैं कि जो जमीनी मुद्दे हैं उनको अच्छे तरीके से जो बोलिए सर सच बोलिए। नहीं दिखाएंगे, नहीं काम करेंगे, नहीं अधिकारी हम लोग आपका सम्मान करेंगे चाहिए। मैं चीफ इंजीनियर से करवा के आपको दिखाता हूँ काम वीडियो बना ले। जी रुकिए ना भाई, रुकिए आप सर काम शुरू कीजिए। वेलकम है, स्वागत है आपका। इसी के लिए हम लोग इतना भीड़ जमा कर हुए है। मेरा ये कहना है कि काम जो होगा फ्लड फाइटिंग के तहत काम होगा और फ्लड फाइटिंग के तहत कोई एस्टिमेट और कोई बात नहीं होती है, सीधा कार्य का आदेश होता है। एक मिनट सर, जो इन्होंने कहा एक कार्य का जो आदेश होना चाहिए, मौखिक नहीं, ठीक है। आप एक तो उसको तो करा ही लीजिए चीफ इंजीनियर से, पहली बात। दूसरी बात, आप मटेरियल को रख करके तब जेसीबी को भिराइए। अब आप जेसीबी भिरा रहे हैं, मटेरियल आपका नहीं है, उधर मिट्टी कट रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। कल जेसीबी जहाँ काम किया वो कट के चला गया। हर जगह देखिए इस वीडियो में आपने देखा हमारे जो जर्नलिस्ट अमित ने उनके कहने पर वीडियो को डाउन कर दिया। उस समय वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ना कोई बहस की, लेकिन फिर भी उसने ग्राउंड जीरो से इस खबर को किया, वहां के लोगों से बात की। ये लोगों से जो बात की है वो भी आप सुनिए, आपको सुनवाते हैं। क्या जो है कि मांग करना चाहेंगे प्रशासन सरकार से घर बचाने के लिए? काम रहबे जगह छै ने घर रहते, काम जाए कमेबे कि हम जेबे अथी करे ला घर बने। कितना मीटर बचा है आपका घर? कितना दूर बचा है? 50 मीटर है। 50 मीटर बचा है। हाँ 50 मीटर बचा है। 50 मीटर बचा है। अभी तक कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। नहीं। तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार और प्रशासन से? ठोकर चाहिए, दो काम चाहिए, रोड चाहिए, ठोकर चाहिए। हाँ गाँव बचाइए, कटाव पूछना चाहिए, गाँव बचाइए। कटाव जारी है। हाँ मतलब कि रोज कटाव हो रही है। हाँ अभी सामने में आदमी गिर जाता, कट गया जाए। अभी प्रशासन आया था। तो आप लोग क्या बात किए उससे प्रशासन से? वो किराना लगाया था कि बराबर करे, सामान गिरेगा तो बराबर होगा। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? गुड़िया देवी, लेआउट तिनघरिया, जिला कटिहार, ठीक है, थाना कुर्सेला। हमारे साथ जो है कि कटाव निरोधक के अध्यक्ष हैं। बताइए जो है कि दिलकुश जी, आज जो बैठक आप लोग रखे थे
उस क्या चीज़ का बैठक था? ये बैठक था हम लोगों का सभी ग्रामीणों का जो कटाव पीड़ित हैं, हाँ। उन सभी को बुला करके कटाव निरोधक संघर्ष समिति के द्वारा एक ग्रामीणों का आम बैठक रखा गया। उसमें निर्णय लिया गया कि अगर प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार का काम नहीं होगा तो हम लोग अगला कदम किस ओर उठाएंगे, यही बैठक किया गया। तब तक में अभी जो है एसडीओ सर आए, WRD की टीम, एग्जीक्यूटिव भी आए, 2 जेई साहब हैं, सभी लोग हैं। उनके द्वारा उनसे मैसेज मिला है कि चीफ इंजीनियर के थ्रू जो है काम किया जाएगा बम्बू पाइलिंग वाला। हाँ, तो वो काम का आदेश आपको बोले? हाँ, वो बोले, उनसे चिट्ठी मांगा गया हम सभी के द्वारा। आदेश आपका चिट्ठी मांगा गया? हाँ, तो चिट्ठी वो लेके नहीं आए थे? समिति के द्वारा एक चिट्ठी मांगा गया कि इस काम का आदेश मिला है, पहले वो चिट्ठी दिखाई है। अगर चिट्ठी नहीं है तो फिर वो बोले कि आधा घंटा के बाद चिट्ठी दे देंगे। तो ठीक है, आधा घंटा के बाद चिट्ठी दिखाएंगे, फिर काम करने का आदेश मिलेगा उन लोगों को। कल हुआ क्या था कि जेसीबी चला दिए थे बिना मटेरियल का। जहां जेसीबी चला था 10 से 15 मिनट के समय, तो जेसीबी चलने के बाद जेसीबी गया, ग्रामीणों को कुछ लगा कि कट जाएगा, तो जेसीबी को रोका गया था महिलाओं के द्वारा। जो जेसीबी जहां काम किए थे रात भर में समाप्त हो गया। जी हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि कल जेसीबी वाले खुद ही चले गए, नहीं तो 2-2 जेसीबी दिन भर में पूरा तहस नहस करके चले जाते, आज वो भी नहीं बचता। तो समिति के तरफ से एक ही मांग है कि पहले मटेरियल लाइए, उसके बाद जेसीबी। हाँ, तो अभी जो है कि काम पूरी तरह से बंद है, ये ना? अभी बंद है। तो काम खोज रहे हैं, काम तो हाँ चाहिए जी, हम लोगों को। हाँ। काम बंद नहीं, काम चाहिए, जितना चाहिए। जल्द हो सके उतना जल्द काम को स्टार्ट किया जाए। काम जो है कि कितनी राशि तक का हुआ है? अभी तो राशि वही ना, चिट्ठी हमारी कमेटी की टीम जो मांगे वही चिट्ठी में न पता चलेगा। राशि चिट्ठी दिखाना ही नहीं चाहते, इसीलिए थोड़ी देर के लिए काम को रोका गया, चिट्ठी मांगा गया। तो हमको तो सुनने में आया है कि काम थोड़ा बहुत हुआ है। आज कितना मीटर आप ही लोग तो बोल रहे हैं? नहीं, वो अलग है। हाँ, वो काम अलग है। उधर जियो बैग का काम हुआ इसी पंचायत में। जियो बैग का वो सिर्फ काम हुआ था। मीटर 8 करोड़ 30 लाख लगभग की राशि से 800 मीटर दूरी तक जियो बैग्स का काम किया गया। इधर जो है बाकी शेष, जबकि हम लोगों ने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, विधायक जी को, सांसद महोदय जी को, सबके ऑफिस में चिट्ठी दिया है। यहाँ से लेके वहाँ तक, पत्थर टोला से लेके कमला कानी तक, इधर बीच में तिनघरिया हो गया, गांधीग्राम बिंटोली हो गया, बालू टोला हो गया, मजदिया हो गया। उनके थ्रू काम किया गया मात्र 800 मीटर। मात्र 800 मीटर ही? हाँ, हम डीएम साहब को बोले हैं, लिखित आवेदन भी दिए हैं। हम डीएम साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी तरह बीच वाला गांव को बचा लिया जाए। अगर एक भी घर उजड़ता है तो माननीय आप ही होंगे जिम्मेवार। एक भी घर अगर इधर उजड़ जाता है तो वो फिर रोड पे रहने को विवश हो जाएंगे तिरपाल के नीचे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे ग्रामीणों के तरफ से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को बेघर होने से बचा लीजिए। जी बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है कि प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहिए? वही तो बोले, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बेघर होने से बचा लीजिए। हमारा जो पुरखों का बसाया हुआ घर है उसको बचा लीजिए। जमीन तो चले गई, जमीन आपका भी था? हाँ, मेरा भी था, सब पूरा समाज का था। ये दूसरा कोई काम है कहाँ? आज अगर समाज में 5 बीघा खेत है तो पूरा समाज उससे जीते हैं ना। कोई मजदूरी उसमें करते हैं, कोई क्या कहते हैं बनिहारी करते हैं उसमें, जिसका खेत है वो भी सबको वो भी जीते हैं। मतलब कि खेती से ही आश्रित था आपका? खेती से ही आश्रित। हाँ, खेती से ही भरण पोषण होता था। अब जो घर बचा है उसको बचा लीजिए। सिर्फ आशियाना बचा है? बस रहने को आशियाना बचा। तो सरकार से आप मांग करना चाहते हैं कि सिर्फ जो है कि आशियाना को बचाए? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही मांग है कि किसी तरह हम लोगों को ये, आप वीडियो दिखाइए ना, कितना करीब आ गया है गाँव। जी बहुत ही
बहुत ही नजदीक आ गया घर। दूरी 200 मीटर, कहीं 150 मीटर, कहीं 100 मीटर, यही है। ये सभी लोग जो है देखने आए हैं कि किस प्रकार से मीटिंग रखी। हमारे चाचा जी हैं, इनसे भी कुछ जी आपका परिचय? मेरा नाम त्रिलोकनाथ झा। जी अभी प्रशासन जेसीबी लेके आया था। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन हम लोगों को ठगने आया था। यह किन्हीं के इशारे पे था। इससे पहले भी हमारी सीईओ महोदया जो हैं अनुपमा कुमारी जी, इन्होंने भी इलेक्शन के टाइम ठगा था। 240 करोड़ का पास हो गया है टेंडर जी। इसी तरह फिर से इन लोगों ने ठगने का प्रयास किया। अभी कटाव की स्थिति आप दिखा पा रहे हैं लोगों को। यहाँ तो प्रशासन को संवेदना नहीं है, संवेदना मर चुकी है प्रशासन की। अपने मन से काम करना चाहिए। हम लोगों ने एक लिखित आदेश मांगा। अगर काम करने आया था प्रशासन तो उनके पास लिखित आदेश तो होगा ही, उसकी एक कॉपी दें और काम करें जी। इतने में प्रशासन तिल मिला के यहाँ से भाग गया, क्योंकि उनको काम थोड़ा करना है और बिल मोटा पास करके लेके जाना है। बस यही कहानी है। ठीक है, धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि जो है कि यहाँ जो है कल जेसीबी जो आई थी तो जो है कि काम आप लोग भगाए का है जेसीबी को? भगा कौन सकता है प्रशासन को? हाँ। क्या पब्लिक में इतनी ताकत हो गई कि प्रशासन को भगा दे? नहीं। हमने उचित मांग की कि एक लिखित आदेश दीजिए कि आप क्या काम करवाएंगे, कितनी दूरी की काम करवाएंगे और वो काम की गारंटी क्या होगी, उसकी उपयोगिता क्या होगी। वो प्रशासन नहीं दे पा रही है, जिसके चलते वो बार बार भाग रही है। कल भी भागी, आज भी भाग गई। लिखित आदेश नहीं दे रहा। लिखित आदेश नहीं दे रही है। काम की उपयोगिता तो होनी चाहिए कि यह जो काम होगा उसका उपयोग क्या है, उससे हमारा क्या फायदा होगा। आप यहाँ काम करके जाएंगे 100 मीटर, आप वहाँ बिल पास कराएंगे 500 मीटर, काम करेंगे यहाँ 3000 करोड़ का और वहाँ बिल पास कराएंगे 30,000 करोड़ का। ये तो दिक्कत है ना। वो तो पैसा हमारा है ना। बिल्कुल, आपका थोड़ी है। सवाल ये है कि सरकार के लोग क्या करें। बात आएगी तो दूर तलक जाएगी। हम लोग कितना भी बचा के बोलने की कोशिश करें या लोग बोलने की कोशिश करें कि हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आखिर सवाल है कि लोग सो क्यों रहे हैं। सत्ता 20 सालों से जिनके लोग हैं, 12 साल से केंद्र में है। सवाल है कि सवाल जब आएगी तो सत्ता पे आएगी, सत्ता के लोगों पे आएगी, उनके सरकार पे आएगी कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ठोकर बन रहा था, कुछ दूरी पे खेड़िया गांव में। सवाल ये जब बात आई कि रिक्वेस्ट किया गया कि थोड़ा सा इधर कर लीजिए तो दोनों गांव का कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। तो अगर कोई बात नहीं वहाँ बन गया तो दूसरा ठोकर भी यहाँ बनना चाहिए, ताकि ये गांव इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए यहाँ सबसे अति आवश्यक है कि यहाँ भी एक ठोकर बने या कोई नई तकनीक से इसको रोका जाए। फिलहाल तौर पर लगातार हर दिन कटाव हो रहा है। तो ये देश जो बना हुआ है ये आम जनता से बना हुआ है। जब जनता ही नहीं रहेगा, हम जो घर ही नहीं रहेगा, तो फिर वोट देकर सरकार ही किसको बनाए। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा। अब जो आला अधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि कटाव निरोधी कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके जीवन पर खतरा है। उनके विस्थापन की तैयारी पहले से हो जानी चाहिए, ताकि जो लोग विस्थापित होंगे उनको किसी और जगह शरण दिया जाए। सरकार की कोई एक व्यवस्था हो जिसके तहत उन लोगों को अच्छे से रहने की सुविधा जब दे दी जाए, और जब बाढ़ का समय कट जाएगा तो फिर वो अपने जगह पे चले जाए। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो उपजाऊ जमीन की होती है। बाढ़ आने के बाद जो उपजाऊ जमीन होते हैं वो कट जाते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। गांव की माफ कीजिएगा, खेत की जो सीमाएं हैं वो मिक्स हो जाती हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो डूब क्षेत्र की जमीन होती है उसमें हर बार सीमाएं बदल जाती हैं। उसके बाद फिर एक और लड़ाई झगड़े का फसाद शुरू हो जाता है कि नहीं ये जमीन तो मेरी थी, ये जमीन तो मेरी थी। तो ये तमाम जो मुश्किलें हैं पैदा होती है और आम आदमी झेलता है, खास करके वो किसान जो उस एरिया में रह रहा होता है, वो खेती बाड़ी कर रहा होता है। तो लोगों ने आग्रह किया है कि जल्दी इस कटाव निरोधी कार्य को पूरा कर लिया जाए और जल्दी से जल्द इन लोगों के लिए भी कोई ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाए जो वहां के जो ग्रामीण हैं, जो पीड़ित हैं कटाव से, उन्हें अच्छे जगह पे रहने की व्यवस्था दी जाए, ताकि उनकी जान जोखिम में ना आए। तो ऐसे अधिकारियों से अनुरोध है कि जो ग्रामीण लोग कह रहे हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वहां के लोगों ने इस बात को लेकर थोड़ा सा आक्रोश भी व्यक्त किया कि आला अधिकारी जो है सुनते नहीं है।
तो आपसे अनुरोध है अधिकारी जी कि आप इस ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाएं, इस ओर अपनी नज़र दौड़ाएं, और जो कटिहार के जिलाधिकारी हैं, जो जिले के सर्वे सर्वा होते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि सर आप इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि परिवार आपका भी है, परिवार इनका भी है, इनके परिवार के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इस पर थोड़ा कार्य करने की जरूरत है। बाकी BMW न्यूज़ बिहार की टीम की संवेदनाएं उन लोगों से है जिनको इस कटाव की वजह से मुश्किलें उठानी पड़ रही है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। हमसे भी जो बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे आप तक लाने का और आपकी आवाज़ को उठाने का, सरकार तक पहुंचाने का। तो आज की इस खबर में इतना ही। उम्मीद है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो समाज सेवी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो भी इन लोगों के जो कटाव से पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों की मदद करें, आगे आए और इन लोगों के लिए आवाज़ बनने का काम करें। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता कुर्सेला से अमित ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।